गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आज की सबसे बड़ी खबर में। आज की सबसे बड़ी न्यूज में एक तरफ करते हैं कि आखिर कौन सी वो रामबाण है मोदी के पास, या मोदी के पास वो कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से वो देश के किसी भी कोने का चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। एक तरफ चुनाव चल रही है, बिहार इलेक्शन चल रहा है, बिहार में विधानसभा की चुनाव चल रही है 2025 में, चुनाव की तैयारी चल रही है। अक्टूबर और नवंबर के माह में चुनाव है, अभी से जोर तोड़ से तैयारी चल रही है। पीएम मोदी जब भी चुनाव आता है तब आखिर कौन सा वो चाल चलते हैं जिस चाल की वजह से पूरे देशवासियों की जो ज्ञान जो ध्यान है अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। एक तरफ पुलवामा अटैक को देखिए, पुलवामा अटैक के बाद साल में चुनाव हुआ, उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। इस साल देखिए 2025 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस युद्ध की समाप्ति की गई। इस युद्ध की समाप्ति ऑपरेशन सिंदूर के तहत कर दी गई। ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर से पहले आतंकवादियों ने इंडिया में जम्मू कश्मीर में कुछ क्षेत्रों में आतंकवादियों ने घुस करके घुसपैठियों ने मारपीट की, वहां पे लोगों का खून बहा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला। यानी एक तरफ देश और देश की लड़ाई चल रही थी, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर चलाए मोदी जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध अचानक समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक तरफ चुनाव आई है, बिहार विधानसभा 2025 की चुनाव आई है। अब चुनाव जीतने के लिए मोदी जी को सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए पूरे देशवासियों का ध्यान अपने तरफ केंद्रित करना है। और पूरे देशवासियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए देश में कुछ ऐसा कारनामा करिए जिसकी वजह से पूरे देशवासी पागल हो जाए, पूरे देशवासी आपके पक्ष में हो जाए। यानी अपना पक्ष मजबूत करने के लिए वो कौन सी चाल चली जाए जिस चाल में पूरा भारत देश फंस जाए। भारत देश को फंसाने की सबसे बड़ी चाल यही है कि एक तरफ आतंकवादी हमला करते हैं, दूसरी तरफ उसमें एक्शन ले लीजिए, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा जोशीले भाषण के साथ कि लगता जैसे ऐसे कि पूरी पाकिस्तान को साफ करने वाले हैं। और पूरी पाकिस्तान को साफ के नाम पे पाकिस्तान का एक वो पेनिस का बाल भी उखाड़ लिए तो उसके बराबर कहानी खत्म हो जाती है। यानी पाकिस्तान का एक बाल भी उखड़ जाता है तो उसमें सब्र और शांति धर लेती है पूरी तरह से अचानक ये देश। एक तरफ पीएम मोदी अपने सत्ता को चलाने के लिए पूरी तरह से देशवासियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए जैसे ही युद्ध शुरू होता है जो सिर्फ भाषण देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर करा करके पूरे देशवासियों का ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। और दूसरी तरफ बैक कोरोना, वेलकम बैक टू कोरोना, यानी कोरोना फिर से वापस आ रहा है। कोरोना का स्वागत करेंगे हम। कोरोना की लहर अभी से शुरू कर दी गई, कोरोना की लहर अभी से शुरू कर दी गई है। और जैसे ही चुनाव की समय आएगा और जैसे ही चुनाव के लिए विपक्ष पार्टी अपना चुनाव प्रचार प्रसार करेगी, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन लगा देंगे। यानी देश लॉकडाउन, लॉकडाउन का खेल समझिए। एक तरफ अपना प्रचार प्रसार चुनाव से पहले किसी न किसी अटैक की वजह से, किसी न किसी हमला की वजह से, किसी न किसी ऑपरेशन की वजह से देश में अपना चुनाव प्रचार प्रसार हो जाता है। और दूसरे जैसे विपक्ष चुनाव प्रचार प्रसार करने चलती है, उसी तरह से कोरोना को वापस बुला ली जाती है। यानी कोरोना 2020 के बाद 21 में जाने के बाद ना 22 में आना, 24 में सीधा 25 में एंट्री मारती है। यानी कोरोना वायरस 2025 में वेलकम बैक कर रहा है, यानी फिर से वापस आ रहा है। और एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश का ध्यान जो मोदी की तरफ, और कोरोना वायरस से लॉकडाउन लग जाएगा जब विपक्ष चुनाव की प्रचार प्रसार करने चलेगा। यानी राजनीति इतनी हद तक चली गई है कि देश की कोई भी किसी भी पार्टी का सत्ता हो, अगर देश का एक बार सत्ता प्रशासन को सत्ता को छोड़ने की जब बारी आती है तो चाहता है कि क्या ऐसा कारनामा कर डालूं, कौन सी कारनामा कर डालूं कि पूरे देशवासियों की जो ध्यान है अपने तरफ केंद्रित हो जाए और फिर एक बार प्रधानमंत्री बन जाए। अपनी सत्ता प्रशासन सत्ता चलती रहे और अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए कैसा चाल चला जाए, कैसा चाल चला जाए जिस चाल में एक बार फंस जाए, चारों खाना चित हो जाए।
दोस्तों ये कुछ सत्ता जो है राजनीति के हिसाब से यूज की जा रही है। राजनीति एक तरफ से ऐसा प्रयोग की जा रही है ब्रह्मास्त्र की, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को यूज किया जाता है पूरे ध्यान केंद्रित करने के लिए तरफ। इसी में जो रोजगार जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का वेलकम कराया जाता है। नहीं, कोरोना वायरस धीरे धीरे आना शुरू हो गया, एक समय आएगा 2-4-5 महीने में फैल जाएगा। फैलने के बाद क्या लॉकडाउन लगा देंगे और या कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगा देंगे। यानी एक तरफ फिर लॉकडाउन का विपक्ष तो अपना चुनाव का प्रचार प्रसार ही नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं से हार पीछ करके मामला वही आकर फंस जाती है कि हम ही जीते और मेरा ही चुनाव प्रचार प्रसार हो। विपक्ष तब तक नहीं आ सकता जब तक मैं सत्ता के प्रशासन सत्ता की कुर्सी पर बैठा हूं। दोस्तों ये रही थी एक खतरनाक वो राजनीतिक गुरु, जो बीजेपी के राजनीतिक गुरु पीएम मोदी की सबसे बड़ा माइंड है, मास्टर माइंड जो है इस तरीके से इसी सिस्टम पे काम करता है। और इसी सिस्टम पे काम करने की वजह से आज किसी भी जाने के बाद वो चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि विपक्ष तो ठीक ठाक से प्रचार ही प्रसार नहीं करता। तब तक कोरोना वायरस आने के बाद सीधा लॉकडाउन लग जाता है। तब तक फिर मिलेंगे ऐसे खबरों के साथ, ऐसे मास्टरमाइंड प्लान के साथ। गुड मॉर्निंग जय दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आज की सबसे बड़ी खबर में, आज की सबसे बड़ी न्यूज में स्वागत करता हूं। आज खबर अभी तक आ रही है, बिहार के क्षेत्र से आ रही है, बिहार राज्य से आ रही है। बिहार राज्य में एक तरफ आरजेडी है तो दूसरी तरफ बीजेपी, यानी बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो गई है बिहार में। बिहार चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक अजब खेल चल रही है। एक तरफ से खेल में इतनी बड़ी मोड़ आई है, खेल में हुकुम का एक्का लगा दिए तेजस्वी यादव। आइए बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या हो चुकी है। अभी तक फिलहाल में पूरी की पूरी दाव पेच खेलने के बाद मोदी जी की हर दाव पेच पर अपना कौन सा प्रहार कर दिए, कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए तेजस्वी यादव, उस ब्रह्मास्त्र से मोदी जी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, यानी मोदी का नामो निशान खत्म कर देंगे बिहार से, ऐसा दावा है तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव और फिर मोदी जी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोदी जी के बारे में। कुछ समय पहले, अभी हाल में ही 2 से 4 दिन के अंदर, जो 2-4-5 दिन के अंदर मोदी जी रैली पे निकले थे, यानी बिहार के रैली पर चले गए। बिहार रैली में जाने के बाद रोड शो में कुछ लोगों की संख्या जो एकदम सामान्य बनी रही, यानी रोड शो में उतना भीड़ नहीं था जितना होना चाहिए। फिर उसके बाद जब वो जनता को संबोधित करने के लिए गए, वहां पर जनता के सामने सीधा प्रहार किया तेजस्वी यादव पर नरेंद्र मोदी ने सीधा प्रहार किया तेजस्वी यादव पे। कहा जो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, जो मौज कर रहे हैं, जो जनता का पैसा लूट रहे हैं, जो जनता का विश्वास तोड़ रहे हैं, वो अब जेल जाएंगे। यानी जेल भेजने की धमकी दे दी खुलेआम चैलेंज में। यहाँ तक कि जनता से वादा किए मोदी जी कि अब जो हेलीकॉप्टर से घूम रहा है वो जेल जाएगा। यानी तेजस्वी यादव पर सीधा प्रहार रहा था बीजेपी का। लेकिन बीजेपी के वही जो आज के डेट में सीएम है, वहां के जो बीजेपी टीम का जो मेंबरशिप हासिल किए इस वक्त, नीतीश कुमार ने कहा, नीतीश कुमार खुलेआम, देखिए एक तरफ बीजेपी में बीजेपी का जो मेन जड़ है, शख्सियत है जो नरेंद्र मोदी, यानी पीएम नरेंद्र मोदी जब आए बिहार में, तो बिहार में उतनी जनता नहीं भीड़ लगाई जितनी जनता भीड़ लगानी चाहिए थी। बातें यहाँ तक खाली नहीं है, एक तरफ जनता को संबोधित कर लिए मोदी जी, फिर बारी जब आती है नीतीश जी की बोलने के लिए, तो नीतीश जी अपने ही स्पीच में जबरदस्ती पीएम मोदी ने अपनी ही प्लानिंग के अनुसार नीतीश कुमार से ये बुलवाया कि उन्हें जनता को संबोधित करो, जनता को संबोधित करने के बाद मेरे बातों की तरफ अट्रैक्शन लाओ, हमारे कामों और कारनामों के बारे में गिनाओ। यानी बीजेपी अपने तरफ पूरी जनता को खींचने के लिए जो बंदूक चला रही है वो नीतीश कुमार के कंधे पर रख के चला रही थी पीएम मोदी ने। या मोदी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है किसी भी हाल में 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में जो होने वाला है पूर्ण रूप से उसमें बहुमत हासिल कर ले। लेकिन बातें सिर्फ यहाँ नहीं खत्म हुई। पीएम मोदी क्या करते हैं, पीएम मोदी का कौन सा वो जादू है जो किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जाते ही पूरी जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले पीएम मोदी का वो जादू के बारे में, वो रहस्य बताऊंगा जो पीएम मोदी आज तक किसी भी चुनाव में हारे नहीं है, सभी जनता को अपने वश में कर लेते हैं। कैसे वश में कर लेते हैं, वश में करने का सबसे बड़ा उनके पास मंत्र कौन सा है, वो कौन सी ऐसी शक्तियां है जिसकी वजह से वश में कर लेते हैं।
पीएम मोदी क्या करते हैं कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में जाने से पहले वहां की रहन सहन, संस्कृति, वहां की जो इंडस्ट्रियल सिटी है, वहां की जो रोजगार है, व्यवस्थाएं, वो सबके बारे में एक एकत्रित नॉलेज करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं कि वो जानकारी क्या क्या है उस राज्य में या क्या क्या है वो देश में, सब कुछ जब इकट्ठा कर लेते हैं उसके बाद पीएम मोदी क्या करते हैं, अपना भोजपुरी का एक कहावत है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, यही कहावत पे काम करते हैं, इसी लाइन पे काम करते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसा उनकी, जैसा राज्य रहेगा वैसा ही अपना वेशभूषा बना लेंगे, खान पान वेशभूषा सब कुछ वैसा बना लेंगे। अगर बिहार में गए तो एक बिहारी की तरह तैयार हो जाएंगे, बिहारी में गए, बिहार में गए बिहारी की तरह तैयार हो गए। खान पान लिट्टी चोखा बताएंगे, मैं लिट्टी चोखा खाता हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं बिहार में पैदा हुआ था, यानी एक नई कहानी फिर दे देंगे। बिहार में जैसे ही कदम रखेंगे, बिहार के देश, बिहार के राज्यवासियों से जुड़ी हुई एक कहानी बनाएंगे, उस कहानी में अपना एक अहम रोल बना देंगे कि मैं बिहार से जुड़ा हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं बिहार में लिट्टी चोखा खाने आता था और बिहार के कपड़े पहनते था, मैं भी भोजपुरी बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान में। यानी कोई ना कोई ऐसा संबंध जरूर बना लेते हैं। पीएम मोदी किसी भी देश में जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं कि वहां की जनता उनको जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी हमेशा जोशीला भाषण देते हैं, एक ऐसा जोशीला भाषण जो कि युवाओं के तन बदन में आग लगा देगी, जो वहां की जनता है उनके अंदर दिलों में एक चिंगारी लगा देगी। क्या हम उनके अट्रैक्शन में बंधने लग जाते हैं युवा और वहां की जनता, मतलब एक जोशीले भाषण से युवा शक्ति को और दूसरे वहां की जनता जो है, जो बुजुर्ग जनता है, जो पूरी जनता को अपने तरफ आकर्षित करने का केंद्र बनता है पीएम मोदी का, वो है जोशीला भाषण और विपक्ष पार्टी पे हमला बोलना। यही दो खेल होता है पीएम मोदी का। अब इतने सारे जब खेल चल रही है, पीएम मोदी और नीतीश कुमार मिलकर, यानी पूरी ताकत लग चुकी है बिहार में कि पीएम मोदी किसी भी तरह से बिहार की विधानसभा चुनाव को जीतना चाहते हैं। इस बिहार की विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा चुकी है। जोर लगाने के बाद फिर आती है तेजस्वी का ब्रह्मास्त्र, तेजस्वी पे प्रहार, उसके हर कामों पे एक प्रहार, उसके बदौलत एक प्रहार कर रही है बीजेपी। और दूसरी तरफ बीजेपी के बाद जैसे ही बीजेपी का रंगमंच खत्म होता है, वैसे यादव की प्रहार चुनी थे, तेजस्वी यादव ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। तेजस्वी यादव का ब्रह्मास्त्र बीजेपी नामो निशान मिटा देगा, बीजेपी का, समझ लीजिए बीजेपी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। बीजेपी एकदम बिहार से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अब ब्रह्मास्त्र क्या है बीजेपी का, क्या है तेजस्वी यादव को देखिए, ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र अब तक का रोजगार, बीजेपी को रोजगार हासिल दिखाते हुए तेजस्वी यादव ने दिखाया कि देखिए मैंने अपने राज्य में 5 लाख नौकरियां दी, 20 लाख की वादा की थे, 5 लाख नौकरियां देते हैं, 15 लाख की भी बारी है। और जितने भी, एक तरफ रंगमंच पे और एक तरफ डायरेक्ट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तेजस्वी यादव, उसमें कहते हैं कि जिस तरीके से एक नारा था हमारे देश के लिए, देश के युवाओं के, देश के जो वीर जो शहीद हो चुके हैं, वो कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी तरह से एक अपना नारा बनाते हैं तेजस्वी यादव, कहते हैं तुम मुझे, मैं रोजगार दूंगा, तुम्हारे परिवार के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी लूंगा, तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, यानी एक तरफ रोजगार भी दे रहे हैं, एक तरफ परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। मतलब तेजस्वी यादव रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी इस मुद्दे पर बहुत, रोजगार के मामले में बीजेपी डाउन हो रही है, नीचे गिर रही है, रोजगार के मामले में आसमान छू रहा है, यानी वो करके दिखाया है अपने राज्य में, वो अपने राज्य के शासन सत्ता में उस कार्य को कर दिया जिस कार्य से बीजेपी के ऊपर एक बड़ा तमाचा, एक बड़ा प्रहार है, ब्रह्मास्त्र है एक तरफ से। इस ब्रह्मास्त्र को काटना अब बीजेपी की बस की बात नहीं है, क्योंकि किसी भी हाल में जीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की बनेगी, यानी तेजस्वी यादव ही बनेंगे सीएम। तेजस्वी यादव का ये ब्रह्मास्त्र तेजस्वी यादव को सीएम बना देगा। एक तरफ ये कही गई थी, पीएम मोदी ने कहा जेल जाएंगे, यानी जेल में भेजने की पूरी तैयारी, पूरी रणनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। फिलहाल तेजस्वी यादव ने कहा कि जेल जाने की बारी हमारी नहीं बबुआ, अब तुम्हारी है, क्योंकि बिहार किसी का बाप का नहीं है, यानी बिहार किसी का बाप का नहीं है, जेल जाने की बारी हमारी नहीं, जेल जाने की तुम्हारी आ चुकी है। क्योंकि जितने काम बीजेपी ने नहीं किया है अपने राज्य की शासन सत्ता में, वो
उससे 4 गुना अधिक काम तेजस्वी यादव ने अपने राज्य की शासन सत्ता में कर दिखाया। यानी बीजेपी के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से यानी आरजेडी पूरी तरह से तैयार है बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। यानी कहा भी है बीजेपी यादव, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी में अगर आप लड़ाई करना चाहते हैं, अगर आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं, तो आप सामने आमने सामने बैठकर कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। इतना काम गिनवाऊंगा कि बिहार में कभी कदम नहीं रख पाएंगे। यानी पढ़ा रहे कि तेजस्वी यादव ने इतने कामों को कर दिया है कि अब बिहार में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से को बैठा दिया जाए तो जितने काम बीजेपी अभी करने के लिए सोचेगी और की होगी उससे 4 गुना अधिक काम आरजेडी यानी तेजस्वी यादव करके बैठ चुके हैं। दोस्तों, ये रही तेजस्वी और बीजेपी की लड़ाई। तो बीजेपी वर्सेस थी, आरजेडी एक तरफ से अपनी रंगमंच पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए और दूसरी तरफ बीजेपी अपनी किसको ब्रह्मास्त्र बनाओ, किस चीज को ब्रह्मास्त्र बनाओ। यानी अभी तक बीजेपी को फिक्स नहीं है कि आखिर मुद्दा उठाया जाए तो क्या मुद्दा उठाया जाए। बेरोजगारी और लाचारी का मुद्दा बहुत पुराना हो गया है। देश का वेशभूषा बदल करके, अपने राज्य के हिसाब से वेशभूषा बदल करके जाकर के जनता को सम्मोहित करने वाला बीजेपी सोच में पड़ गई है कि किस तरीके से बिहार की विधानसभा चुनाव पे अपना रंग दिखाया जाए, अपना काबू पाया जाए, अपनी जीत हासिल की जाए। यानी किसी भी तरीके से कोई चारा नहीं चल रही है बीजेपी की जो इस वक्त बिहार में दिखा पाए, बिहार में फेंक पाए। तो दोस्तों, ये रही थी आरजेडी और बीजेपी की लड़ाई। फिर मिलेंगे ऐसे ही खबरों के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए नई खबरों के साथ। तब के लिए थैंक यू गाइस। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का आज के सबसे बड़ी खबर में। आज की पीएम मोदी की शादी, यानी देश के प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इस वक्त, वो शादी करने वाले, प्रेम विवाह करने वाले। किसके साथ प्रेम विवाह करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, पूरी जानकारी देंगे। पहले सगाई होगी, फिर प्रेम विवाह होगा, फिर प्रतिभोज होगा। पूरे भारतवर्ष को निमंत्रण देंगे प्रधानमंत्री। एक तरफ बीजेपी अपने राजनीतिक गुरु, अपने पीएम मोदी के चक्कर में पूरी तरह से चुनाव की तैयारी कर रही है। एक तरफ भारत में पीएम मोदी की चर्चा चलती रहती है और दूसरी तरफ फिलहाल में भारत के अंदर बिहार राज्य में पीएम मोदी अपने जलवा दिखा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी पूरी तरह से चुनाव के रणनीति में रंग चुके हैं और पूर्ण रूप से चुनाव जीतने की कोशिश में लगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूर्ण रूप से चाहते हैं पीएम मोदी कि उनकी जीत हासिल हो, वो जीत हासिल करना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी के हर शख्स, बिहार में जितने भी बीजेपी के शख्स है, पूर्ण रूप से चुनाव के प्रति लग गए। बिहार में पूर्ण रूप से चुनाव के लिए अपनी आत्मसमर्थन दे रहे हैं और पूर्ण रूप से तैयारी करें, जोर शोर से तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ प्रेम विवाह की चर्चा चल रही है। पीएम मोदी अचानक मुड़ चुके हैं, यानी पीएम मोदी अचानक संन्यास से अब प्रेम प्रसंग की तरफ चल रहे हैं। प्रेम प्रसंग की तरफ क्या चल रहे हैं, पीएम मोदी अब अचानक शादी करने वाले। एक तरफ बीजेपी की सत्ता चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी विवाह की तैयारी कर रहे हैं। यानी पूरे बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। आखिर पीएम मोदी शादी का मूड कब बना लिए, कब बनाए शादी का मूड, कब होने वाली है शादी। ये सबसे पहले जानते हैं कि पीएम मोदी की शादी किसके साथ हो रही है। दरअसल बहुत समय से, लंबे समय से सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ थाईलैंड के पीएम जो पेटोगाटन सिनात्रा है, उनके साथ का वीडियो वायरल हो रहा है। तमाम ऐसे शख्स हैं जो उनके वीडियो को वायरल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर चैनल सारे हैं, बहुत ज्यादा उनकी सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। उस वीडियो में वो हाथ पकड़ करके चल रहे हैं, सिनात्रा की हाथ मिला रहे हैं तथा उनको सम्मान दे रहे हैं अपने भारत देश में, उनका वेलकम कर रहे हैं। तमाम ऐसे वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहे हैं। फिलहाल इसी बीच उम्र जो है सिनात्रा की उम्र जो 37 ईयर ओल्ड है, यानी 37 साल की सिनात्रा है, जो कि थाईलैंड की पीएम है इस वक्त। और जो नरेंद्र मोदी का उम्र है 74 साल, यानी 74 ईयर ओल्ड। बात दरअसल ये हुई कि दोनों के बीच में आपसी खतरा पड़ चुका कि अब ये दोनों प्रेम विवाह करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी अब प्रेम विवाह करने वाले हैं। किसके साथ करने वाले, थाईलैंड के पीएम पेटोगाटन सिनात्रा के साथ। अब ये चर्चा पूरी बीजेपी की तख्त को पलट कर रख देने वाली है, क्योंकि अचानक पूरी तरह से बीजेपी को एक बड़ी झटका मिलने वाली है पीएम मोदी की शादी को लेकर।
की जो विवाह की प्रसंग है, जो प्रस्ताव है, पूरी तरह से चर्चा का विषय बन चुका है। फिलहाल ये बात लेटर के माध्यम से मेरे पास एक व्हाट्सएप पर एक युवा शक्ति ने यानी युवा छात्र ने लिखकर भेजा था कि क्या करूं मैं परेशान हूं, क्या करूं मैं परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। मैं जिसके जिसके ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं मैं उसकी वजह से परेशान हूं। मैं चाहता हूं कि पीएम मोदी की शादी हो जाए और थाईलैंड चले जाएं ताकि भारत में रोजगार की वृद्धि हो, रोजगार की कटौती न हो। सबसे परेशान होकर के ये छोटी सी लेटर लिख करके मेरे पास भेजा था। मैंने सोचा कि हराल फिलहाल एक युवा जो युवा देश के युवा होते हैं, युवा शक्ति होते हैं, वो भी परेशान हो चुके हैं पीएम मोदी से। यानी एक तरफ बीजेपी की जहां पे कुछ ना कुछ हिसाब से सबसे पहले तो ये अग्निवीर की व्यवस्था ला दी, जो नौकरियां थी, जो मेन जो एक बड़े लेवल की जो नौकरियां थी उन पे कटौती कर डाली। उसके बाद तमाम ऐसे नौकरी की संस्थाओं को प्राइवेट कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट संस्था थी। एक तरफ रेलवे प्राइवेट हो गया, दूसरी तरफ बिजली प्राइवेट होगी। अब बात करते हैं कि जो बची कुची है वो भी प्राइवेट हो जाएगी तो कहानी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अब युवा चाहते हैं कि इनकी अब शादी हो जाए, वे थाईलैंड चले जाए ताकि अब भारत देश को बचाया जा सके, भारत देश में युवा की वृद्धि हो सके, युवा की रोजगार मिल सके, रोजगार की वृद्धि हो सके। तब तक फिर थैंक यू गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की बात करते हैं आपकी तो जब आप हम लोग यहाँ राज्यपाल बनते हैं तो ऐसा लगा कि अब हम लोग इतना सौभाग्यशाली इतने इंटेलेक्चुअल इतने विद्वान आ पाए हैं तो एक बार तो सौभाग्य मिलेगा सर कभी इनसे क्लास आप जब आप तारीख तय करो मैं आऊँगा। खास बात ये लग रही है कि इन्होंने हमें आमंत्रित किया है और हम एक दिन यहाँ आएंगे और इनके बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरी इनके लिए सारी साधुवाद सद्भावनाएं और मालिक करेगी इससे भी और बड़ा अपने जैसे और। सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा न्यूज ये है आज की। पटना में दो शिक्षक, एक तरफ पटना में खान सर जो फेमस है पटना में, दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के रोशन सर, दोनों ही फेमस टीचर हैं। दोनों ही फेमस टीचर होने के बावजूद भी फिर इन दोनों के बाद बीच में कुछ अनबन चलती है। अनबन इस तरीके से चलती है कि सोशल मीडिया पर भी आज ट्रेंड कर रहा है इनके बीच की आपसी मतभेद को। आपसी मतभेद किस कारण से खराब हुई, किस वजह से खराब हुई, आज हम बताते हैं आपको कि आपसी मतभेद खराब है या सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही है, सोशल मीडिया पर खबर फेक चलाई जा रही है। आज कुछ यूट्यूबर चंद व्यूज के चक्कर में, अपने अभी फेमसिटी के चक्कर में, अपने आप को फेमस करने के लिए, कुछ लोग पैसे कमाने के लिए, कुछ लोग अपने आप की करियर बनाने के लिए किसी दूसरे के करियर और किसी ऊपर कीचड़ उछालने पर थोड़ा भी संकोच नहीं करते हैं। आज बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले हैं जो कि सोशल मीडिया पर इन दोनों ही टीचरों के ऊपर तमाम ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि खान सर ये कर दिए, रोशन सर ये कर दिए। आइए जानते हैं कि आखिर इन दोनों ही शिक्षकों के बीच जो हुई है समस्या क्या है, आखिर इन पर टिप्पणियां क्यों चलाई जा रही है, इन दोनों की राज यानी ओरिजिनल सच्चाई जानते हैं इस कहानी के पीछे। सबसे पहले बात करते हैं खान सर की। खान सर की कुछ समय पहले वेडिंग हो गई, जो भी इंडिया पाकिस्तान की युद्ध चल रही थी, जो ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, उसी वक्त उनकी कहीं ना कहीं उनकी वेडिंग हो गया, शादी कर दी। शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी जब हुई, एक तरफ खान सर की रिसेप्शन पार्टी हुई। खान सर की रिसेप्शन पार्टी में तमाम ऐसे वीआईपी आए, तमाम वीआईपी लोगों के उन्होंने स्वागत किया और अपने शादी के बाद जो पार्टी थी तो पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। एक तरफ अभी खान सर पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, एक तरफ अपने रिसेप्शन पार्टी का लाभ ले रहे हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर विवाद दिख रहा है रोशन सर के साथ। देखिए बात दरअसल ये है, एक तरफ खान सर क्या करते हैं, खान सर भी अपनी अकेडमी चलाते हैं। खान सर के अकेडमी का नाम है खान जीएस रिसर्च सेंटर और रोशन सर के अकेडमी का नाम है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। अब दोनों ही अकेडमी एक ही लोकेशन पे, एक ही डायरेक्शन पर, एक ही जगह पर, एक ही लोकेशन पे है। एक तरफ खान जीएस रिसर्च सेंटर है, उसी के ठीक साइड में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है और दोनों ही पटना के फेमस टीचर है। पटना में सबसे ज्यादा 100% अगर कोई विश्वसनीयता के साथ रिजल्ट देने वाला है तो यही दोनों इंस्टीट्यूट है। एक तरफ खान जीएस रिसर्च सेंटर और दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। ये दोनों ही ऐसे एकेडमी है कि पूरी के पूरे पटना का आन बान शान और सम्मान है। पटना में खान सर से बेहतर पढ़ाने वाला और रोशन सर से बेहतर पढ़ाने वाला, कम फीस में पढ़ाने वाला
पूरे पटना में कोई भी आज तक कोचिंग नहीं है। बात की विवाद चल रही थी, जो विवाद चलाई जा रही थी। एक बार दरअसल ये बात हुई कि खान सर किसी बच्चे को समझा रहे हैं। उसने कहा कि सर क्या मैं आपकी जगह पे आके पढ़ाऊं? तो खान सर ने बोला कि तुम टीचर हो के पढ़ा पाओगे? ये बात कह दी। ये क्लिप को काट करके बार बार वायरल की जा रही। दूसरी तरफ रोशन सर, हाँ दरअसल बात ये थी रोशन सर की कि खान सर की रिसेप्शन पार्टी में रोशन सर को इनवाइट नहीं किए थे खान सर। इसकी वजह से बहुत बच्चों ने कमेंट कर दिया क्या सर खान सर ने आपको इनवाइट नहीं किया, खान सर ने आपको इनवाइट नहीं किया। हालांकि इन दोनों ही टीचरों में जब भी खान सर की परिस्थिति खराब हुई, जब तबीयत खराब थी तभी रोशन सर पहुंचे थे। यानी खान सर की हर दुखद परिस्थिति में रोशन सर स्वयं पहुंचे हुए हैं और उनकी पीठ और उनकी बहुत तमाम प्रकार के ऐसे फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है आज भी, जो कि खान सर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं।